साथियों नमस्कार। आज हम जो सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, यानी ब्लड जो सर्कुलेशन होता है शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, किस वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी? ये इसका जवाब अलग है। रक्त समूहों की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप्स की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। चार प्रकार के रक्त समूह होते हैं चारों में, जैसे ए बी और ओ। ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, ए बी ब्लड वाला व्यक्ति सबका ले सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है, यानी सार्वत्रिक दाता है, वो सबको दे सकता है। अब हम आगामी क्वेश्चन करते हैं उत्प्लावकता। ये एक बल होता है जो पानी के द्वारा या किसी भी द्रव के पदार्थ के द्वारा लगाया जाता है। पानी में कोई भी वस्तु डालते हैं तो वो ऊपर की ओर आती है, यानी पानी उस वस्तु को ऊपर फेंकता है। इस बल का नाम है उत्प्लावक बल, और इसकी खोज की थी आर्किमिडीज ने। किसने की थी? आर्किमिडीज ने। फिर अभी ये चर्चा में है एक क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स। ये इंडियन मूल की है, यानी इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनके फादर गुजरात के निवासी हैं। तो गुजरात के जुलासन के निवासी हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के जुलासन गांव के मूल निवासी मानेंगे हम किसको? सुनीता विलियम्स को। और ये अंतरिक्ष में उसकी तीसरी यात्रा है साथियों। कौन सी यात्रा है? तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है, जिसमें अभी वो वहां तकनीकी कारणों से वापस नहीं आ पा रही है। आ जाएगी, संभावना यही है। तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है और इनको नासा ने भेजा है, जो अमेरिका की एजेंसी है। और उस यान का नाम है जिसमें अभी ये गई है, उस यान का क्या नाम है? स्टार लाइनर। क्या नाम है? स्टार लाइनर। और इनके साथी अंतरिक्ष यात्री का नाम है बुच विल्मोर। ये दोनों अभी अंतरिक्ष में ही हैं। जैसे किसी भी स्तनधारी के खून का रंग होता है लाल, जिसका कारण होता है हीमोग्लोबिन, और मछलियों में खून का रंग होता है नीला, इसका कारण है हेमोसाइनिन, यानी मछलियों में हीमोग्लोबिन का अभाव पाया जाता है। और जो कीट वर्ग है, इंसेक्ट्स जिनको कहते हैं, उनमें खून का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, व्हाइट होता है। और मछलियों में खून का रंग हो गया नीला। किस वर्ण के कारण? हेमोसाइनिन वर्ण के कारण। एक क्वेश्चन है, नाइट्रस लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस? ये साथियों नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका सूत्र है N2O। इसके बाद आगामी क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके सिलेबस में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र पूछा जाता है CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट, और इसमें पानी कितना होता है? 1/2H2, यानी पानी का तो खाली आधा अणु है इसमें। कितना अणु है पानी का? पानी का इसमें आधा अणु है, और कैल्शियम सल्फेट का एक अणु। तो इसको मिलाकर के हम क्या कहते हैं? ये इसका रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा गया है? क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज कहाँ हुई थी, या खोज कहें भले, इसका निर्माण कहें, निर्माण सबसे पहले पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इसलिए इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आगामी जो क्वेश्चन है कि इसके उपयोग क्या क्या है, तो हम जानते हैं मूर्तियां बनाने में, हड्डियां जो टूटती हैं उनमें जो प्लास्टर किया जाता है उनमें ये, और एक हम जैसे पीओपी करवाते हैं, आजकल शॉर्ट नाम है इसका पीओपी, फॉल्स सीलिंग वगैरह जो करवाते हैं छत की, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉर्ट नाम है पीओपी। तो ये कई उपयोग इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के हो गए। फिर अभी
आगामी क्वेश्चन है मर्द सागर साथियों, डेड सी, ये कहाँ है? ये आजकल युद्ध की वजह से चर्चा में है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, और ये इतना इसका पानी मतलब लवण युक्त है कि व्यक्ति यदि उसके ऊपर बैठ जाए पानी पर तो वो नीचे नहीं जा पाता, तो इतना मतलब है। और यदि पानी को मुंह में ले लेता है, पिया तो नहीं जा सकता, मुंह में लेने से इसकी डेथ हो जाती है व्यक्ति की, तो इसलिए इसको कहते हैं मर्द सागर, और सबसे ज्यादा लवणीय पानी वाला मर्द सागर है। और ये इसके बाद आता है फोटोस्टेट मशीन से कौन सी गैस निकलती है? ये है साथियों ओजोन। कौन सी है? ओजोन। और इसका सूत्र होता है O3, यानी एक ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 3, इसलिए इसका नाम है O3। विद्युत लेपन किया जाता है, जैसे हम उदाहरण देखते हैं, GI पाइप हम लेते हैं लोहे का, उसमें नीचे लोहा होता है, ऊपर उसके जस्ता लगाया जाता है। जस्ता कम सक्रिय धातु होने की वजह से वो खराब कम होता है, और जो जितनी ज्यादा सक्रिय धातुएं होंगी वो उतनी ज्यादा खराब होगी। जैसे हम देखते हैं कि सोना है, ये बहुत ही कम सक्रिय धातु है, इसलिए ये खराब नहीं होती। और सोने की भी कई जगह प्लेटों पे, तांबे वगैरह पे कलर उसका चढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत उपकरणों के द्वारा, विद्युत अपघटन की विधि के द्वारा, और किसी भी ज्यादा सक्रिय धातु को खराब होने से बचाने के लिए, यानी उसमें जो एक प्रक्रिया होती है, उस खराब होने की प्रक्रिया का नाम है संक्षारण। तो साथियों, इस संक्षारण की प्रक्रिया से बचाने के लिए कम सक्रिय धातु, जो ज्यादा सक्रिय धातु है उसके ऊपर कम सक्रिय धातु की परत लगा दी जाती है। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, जैसे तांबा ज्यादा सक्रिय धातु है, लोहा ज्यादा सक्रिय धातु है, पीतल ज्यादा सक्रिय धातु है, तो इनके ऊपर जैसे सोने की, चांदी की, निकल वगैरह, और एक जिंक की, जैसे लोहे के ऊपर GI पाइप हम देखते हैं, जिंक की परत होती है। तो इस प्रकार की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। इससे जो भी वस्तु बनाई जाती है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। फिर साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कारक थे एडवर्ड जेनर। कौन थे? एडवर्ड जेनर। इसके बाद NPK, ये खाद है जिसका N का मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, P का मतलब पोटेशियम है, और P का मतलब फास्फोरस है, फास्फोरस, और K का मतलब है पोटेशियम, क्योंकि विज्ञान में इसको पोटेशियम को K से लिखा जाता है। तो ये हो गया NPK खाद का सूत्र, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पर्णहरित, जिसको हम हरित लवण भी कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? क्लोरोप्लास्ट। इसमें कौन सी धातु होती है साथियों? ये होती है मैग्नीशियम, यानी Mg धातु। मैग्नीशियम को शॉर्ट में विज्ञान में कहते हैं Mg। ये धातु इसमें पाई जाती है। और हमारा जो हीमोग्लोबिन वर्णक है, उसमें कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में साथियों लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन में फेरस धातु, फेरस यानी लोहा। विज्ञान में लोहे को शॉर्ट, इसका प्रतीक चिन्ह है Fe। फिर आगामी क्वेश्चन है फसल चक्र। हम जानते हैं, खेती करने वाले व्यक्ति सब जानते हैं फसल चक्र क्या होता है। प्रतिवर्ष बदल बदल करके फसलों को बोने की क्रिया का नाम है फसल चक्र, जिसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। भारत में सबसे पहले क्रॉप रोटेशन अपनाने वाले व्यक्ति कौन से शासक थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने फसल चक्र अपनाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश से पूरे देश में फसल चक्र अपनाया जाने लगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है पैथोलॉजी। इसका अर्थ होता है रोग विज्ञान। फिर आता है लिंडमान का नियम। लिंडमैन ने यह कहा था कि ऊर्जा के, जैसे एक इकोसिस्टम में ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% पहुंच पाती है। ये लिंडमैन का नियम है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% पहुंचती है।
कितनी पहुंचती है? केवल 10%। मान लीजिए ए में 100% थी तो बी में ये केवल 10 गई और सी में कितनी गई? 1। और फिर डी में कितनी जाएगी? 0.10। और फिर आगे इस प्रकार ये घटती रहेगी। एक क्वेश्चन है साथियों, थाइमस ग्रंथि ये बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है, बुढ़ापे में विलुप्त, यानी एक तरीके से ये खत्म हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि। एक अंतःस्रावी ग्रंथियों का ऊपर से नीचे की ओर क्रम का प्रश्न भी आएगा, तो सबसे पहले ऊपर क्या होती है? पीनियल ग्रंथि। और उससे नीचे कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। और उससे नीचे कौन सी होती है? थायराइड। और थायराइड के ऊपर होता है पैराथायराइड, पैराथायराइड। और फिर हो गई थायराइड। ये फिर नीचे की ओर क्रम चलता रहता है। पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। शरीर की कई क्रियाओं का नियंत्रण यह करती है, जैविक घड़ी। और इसका अन्य काम है त्वचा के रंग को नियंत्रण, यानी मेलानिन हार्मोन होता है जो त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है, उसका स्रावन कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल। त्वचा के रंग का नियंत्रण। अब त्वचा के रंग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? मेलानिन। ये त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। अब जिसमें मेलानिन ज्यादा बन गया उसका रंग ब्लैक होगा, और जिसमें कम है उसका व्हाइट होगा। तो मेलानिन हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। इसके बाद आता है प्लेसेंटा। साथियों, जितने भी मैमल्स या स्तनधारी हैं उनमें जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो माता के गर्भ में, वो भ्रूण पोषण यानी भोजन कहां से प्राप्त करता है? एक रचना होती है जो माता के शरीर से उस गर्भ को जोड़े रखती है, उसका नाम है प्लेसेंटा। माता से भ्रूण को जोड़ने और भोजन देने वाली, जोड़ने व भोजन देने वाली रचना, इसका नाम है प्लेसेंटा। इसके बाद एंटोमोलॉजी है। विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, सब हम याद नहीं रख सकते, लेकिन मेरे हिसाब से सिलेक्टेड याद रख रहे हैं। एंटोमोलॉजी का अर्थ होता है कीट विज्ञान, यानी कीट पतंगों का जो अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान में, उस विज्ञान की शाखा का नाम है एंटोमोलॉजी। फिर आता है साथियों 3F हार्मोन। किसको कहते हैं? तो ये एड्रिनलिन हार्मोन या अधिवर्त ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको 3F हार्मोन कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन का अन्य नाम है 3F हार्मोन। ये संकट के समय, साक्षात्कार के समय, युद्ध के समय और जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें ये ज्यादा स्रावित होता है। हृदय की धड़कन को, स्पंदन को ये बढ़ा देता है। कई बार जो व्यक्ति का हार्ट अटैक होता है तो उसमें हार्ट की बीटिंग कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी एड्रिनलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, रक्त समूह में खोजवाड़ा हमने कर लिया जर्मन सिल्वर। साथियों, ये याद रखें, जर्मन सिल्वर ये वास्तव में सिल्वर का चांदी होता है, वास्तव में चांदी नहीं है। इसमें चांदी का बिल्कुल शतांश भी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा होता है कॉपर यानी तांबा होता है सबसे ज्यादा, और 2 नंबर पर इसमें 35% होता है जिंक, और 3 पर आ गया लगभग 15% होता है निकल। तो ये कॉपर, जिंक और निकल, इन 3 धातुओं से मिलकर के जर्मन सिल्वर बनता है। और ड्राई आइस है। ड्राई आइस क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है, यानी शुष्क बर्फ। फिर एक क्वेश्चन है, विशेष सत्र संसद के कब कब हुए हैं? जैसे पिछली बार महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र आयोजित हुआ था। जब सामान्य अधिवेशन नहीं चलते, ऐसी स्थिति में उससे पहले GST पर विशेष सत्र आयोजित हुआ था। तो अब तक 8 हो गए। कितने हो गए? 8। तो पहला जो संसद का विशेष सत्र था वो आजादी की रात को हुआ था, और उसमें नेहरू जी ने भाषण दिया था। उस भाषण का नाम है द ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यानी नियति से हमारा साक्षात्कार। संसद के संयुक्त अधिवेशन अब तक साथियों 3 हुए। कितने हुए? 3। अंतिम हुआ था 2002 में। पोटा कानून बनाया था सरकार ने आतंकवाद रोकने के लिए। कौन सा कानून बनाया था? पोटा। और इस कानून के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ 2001 में। 13 सितंबर 2001
में भारतीय संसद के ऊपर एक भयंकर हमला हुआ था। उस हमले में अपने राजस्थान के भी एक जवान जो यादव थे वो शहीद हुए थे। इसमें भारतीय सुरक्षा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा। तो कुछ समय बाद संसद के विशेष अधिवेशन में यानी संयुक्त अधिवेशन में और पोटा को पारित किया। 3वीं संयुक्त अधिवेशन। फिर आता है साथियों वसा में विलय विटामिन, यानी वसा में कौन से, वसा को अंग्रेजी में कहते हैं फैट। जो विटामिन फैट में सोल्यूबल है, घुल जाता है, वो पानी में नहीं घुलेगा। तो वसा में तो सारे ही हैं। पानी में घुलने वाले आप याद रखो BC, या आप ऐसे याद रख सकते हो WBC, यानी वाटर में कौन से घुलते हैं, विटामिन B और C। या अपन ये भी याद रखेंगे BC डूब गई, B और C पानी में डूब गए, और बाकी जो बच गए वो किस में घुलेंगे, वसा में। अब वसा में घुलने वाले विटामिन पानी में नहीं घुलेंगे, पानी में घुलने वाले वसा में नहीं घुलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। फिर एक क्वेश्चन है साथियों, विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? ये अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नाम याद रखें, किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया। प्रत्यारोपण कहते हैं जैसे एक खराब हृदय को निकाल करके दूसरे सही हृदय को वहां लगाना, और इनके लिए पहली आवश्यकता होती है सेम ब्लड ग्रुप। और फिर एक क्वेश्चन आता है, संसार में किस संघ के जंतु सबसे ज्यादा है? जंतुओं में कई संघ है, मैमेलिया, एनेलिडा, ऑर्थोपोड्स, इस प्रकार के बहुत से हैं। तो ये कीटों का जो संघ है उस संघ का नाम है ऑर्थोपोडा। इस संघ के जंतु संसार में सबसे ज्यादा है। ये कीट वर्ग वाला है, कीट वर्ग ऑर्थोपोडा में आता है। ऑर्थोपोडा के जंतु सबसे ज्यादा है। फिर आता है साथियों, मेंढक को पॉलीफाइडेंटी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंढक में बार बार दांत आते हैं, यानी जितनी बार दांत गिरते हैं उतनी बार इनके दांत आ जाते हैं। हमारे शरीर में मुंह में 2 बार दांत आ पाते हैं, एक बार दूध के दांत और दूसरी बार परमानेंट दांत। फिर साथियों एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का। इसका एक सूत्र है, बहुत इजी तरीके से याद रहेगा, वो है बैनी आहे पिनाला। सूर्य के प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, बैनी आहे पिनाला, ये सूत्र आप याद रखें। तो इसमें ये घटते क्रम में इधर ये इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है, और इधर फिर कम होता गया। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अब खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनते हैं? इसका कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसलिए खतरे के निशान लाल होते हैं। और ये सूत्र बहुत ही याद आ जाएगा, बैनी आहे पिनाला, यानी 7 रंग आगे, बीच में हरा रंग है और बाकी 3 रंग दोनों साइड में। अंग्रेजी का वो भी प्योर है, लेकिन आर्ट्स के बच्चों में बैनी आहे पिनाला याद रखना सही होगा। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है। अब आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण भी प्रकीर्णन है, क्योंकि नीला रंग है उसका प्रकीर्णन भी काफी होता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। ये क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन आता है, प्राथमिक सेल का उदाहरण है साथियों शुष्क सेल। जो ड्राई बैटरी होती है, जैसे हम रेडियो में डालते हैं, ये जो बैटरियां हैं इनको शुष्क सेल कहते हैं। और ये किस बैटरी का उदाहरण है? ये किसका है? शुष्क सेल है, प्राथमिक बैटरी का उदाहरण। कौन सी बैटरी है? प्राथमिक बैटरी है।
फिर आता है साथियों इकोटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी का शब्द आप याद रखें, इकोटोन। इकोटोन किसको कहते हैं? जहां दो इकोसिस्टम मिलते हैं और वहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे जगह को या स्थान को क्या कहते हैं? इकोटोन। जहां दो इकोसिस्टम मिलते हैं, उस जगह का क्या नाम है? इकोटोन। और यहाँ जैव विविधता ज्यादा होती है अन्य की तुलना में। यहाँ जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। मान लीजिए दो इकोसिस्टम हैं, दो अलग अलग नदियों के हैं, तो वहां जहां दोनों मिलेगी वहां इकोसिस्टम, दोनों के जीव वहां आ जाएंगे, तो वहां ये जो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। आगामी वीडियो में हम गणित के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स वाले लेंगे जो आपकी परीक्षा में सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद।